नाज़रीन, वतन अजीज के सियासी मंजरनामे में गद्दारों की रोज बरोज तवील होती फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा मेरे कप्तान है। वफाकी वज़रा के जारहाना बयानात से लगता है कि जल्द ही मेरे कप्तान भी इस फहरिस्त में शामिल होंगे, जिन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बना। 75 बरस हो गए पाकिस्तान को बने हुए और 73 बरस हो गए सियासतदानों को एक दूसरे पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए। उधर कायदे आज़म की वफात हुई, उधर सियासी मुखालिफिन पर गद्दारी के इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ। जब पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार करार दिया, फिर तो चल सो चल गद्दारी के इल्जामात की इस बारिश में सूखे परों वाली सभी सियासी परिंदे भीग गए। ये सिलसिला इतना दराज हुआ कि मादरे मिल्लत को भी माफ ना किया गया और अयूब खान ने उन्हें गद्दार करार दे दिया। इसी दौर में खान अब्दुल गफ्फार खान को भी इसी सफ में खड़ा करके वहां पहुंचा दिया गया। भुट्टो दौर में नेशनल अवामी पार्टी और उसके रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात कायम हुए। अब्दुल समद अचकजई, अताउल्ला मेंगल, गौस बख्श बसिंजो, खैर बख्श बरी भी गद्दारी का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में शामिल हैं। ये सिलसिला जिया दौर में भी जोर और शोर से जारी रहा और MRD के कई रहनुमाओं को भी गद्दारी के इल्जामात का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें मोदी का यार कहकर हिसाब बराबर कर दिया। डॉन लीग्स के बाद मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ भी गद्दारी के इल्जामात की मुहिम चलाई गई। बात सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रही। फैज अहमद फैज, हबीब जालिब और अहमद फराज जैसे शौरा ने भी इस फहरिस्त को ज़ैनब बख्शी। ये अलग बात है कि हुकूमत से निकलते ही सियासतदानों को अपने जलसे गरबाने के लिए फैज या जालिब की शायरी का ही सहारा लेना पड़ता है कि मुल्की सियासत में भरपूर एंट्री के बाद गद्दारी के इल्जामात का सिलसिला तेज तर हो गया और हुकूमत जाने के बाद से तो मेरे कप्तान ने मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज तकिया कलाम बना लिए हैं। कौम समझ बैठी है कि इस मुल्क के ऊपर एक बड़ी बैरूनी साजिश हुई। बैरूनी साजिश यहाँ हमारे गद्दारों ने, मीर जाफर और मीर सादिक ने इस साजिश को कामयाब किया। नाज़रीन, माजी से सबक तो सीखता कोई नहीं, इसीलिए इधर मौजूदा हुकूमत है कि सदर और मेरे कप्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने पर तुली बैठी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम किया गया, जबकि इस फैसले में उठाए गए नकात पर अमल दरामद, आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। इस फ्रॉड और इस वायलेशन के बाद वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। एक मौकर जज साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि बादी नज़र में ये आइन से रूगर्दानी है, आर्टिकल 5 की ये वायलेशन है और आर्टिकल 6 के बाबत सोचा जा सकता है इस पर। नाज़रीन, ये थे मेरे छोटे कायद की काबीना के अरकान के जज्बात। अब आपको सुनवाते हैं ऑपोजिशन की बात। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। आर्टिकल 6 तो क्या है, आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों, तो ये सारी बातें दरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाज़रीन, सियासतदान तो अपने मुखालफिन के खिलाफ गद्दारी के इल्जामात लगाते ही थे, लेकिन अब इस काम को एक मुनज़्ज़म मुहिम की सूरत में इस्तेमाल करने का हुनर गैर सियासी लोगों ने भी मुबैना तौर पर सीख लिया है। सबने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतना कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है? ठीक है जी। नाज़रीन, गद्दारी के फतवों की इस फरावानी का नुकसान ये हुआ कि असली गद्दार कहीं छुप गए हैं। जब कौम के सभी रहनुमा ही एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं तो अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि असल में गद्दार है कौन। इस सूरत हाल पर जॉन इलिया का एक शेर याद आता है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है।